एक डरावना जंगल रात के समय पत्तों की सरसराहट और दूर से फुसफुसाहट की आवाजें सुनाई देती हैं। यह सिर्फ एक और कैंपिंग ट्रिप होने वाली थी। क्लारा और उसके दोस्तों ने कुख्यात ब्लैकवुड जंगल में घूमने का फैसला किया था। एक ऐसा जंगल जिसके बारे में डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। ये सब सिर्फ बच्चों को डराने की कहानियां हैं, क्लारा ने हंसते हुए कहा था जब किसी ने उन्हें चेतावनी दी। लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़े, कुछ अजीब महसूस होने लगा। अंधेरे में जलती हुई आग के चारों ओर बैठे घबराए हुए कैंपर पहली रात मजे में शुरू हुई। उन्होंने मजाक किया, मार्शमैलो भूने और भूतों की कहानियां सुनाई। लेकिन तभी अचानक जंगल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। न हवा का झोंका, न झींगुरों की आवाज। क्या तुमने कुछ सुना? रीना ने धीरे से पूछा। सब चुप हो गए और तभी झाड़ियों के पीछे से सरसराहट की आवाज आई। यह हवा होगी, रोहन ने घबराहट में कहा। लेकिन उनके शब्दों से पहले ही झाड़ियों के पीछे से एक परछाई निकलकर सामने आ गई। यह एक इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। क्लारा और उसके दोस्त डर से हिले हुए हैं। परछाई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही है। वक्ता, चलो यहां से, क्लारा ने चीखते हुए कहा। सब उठे और अंधेरे में भागने लगे। लेकिन जंगल में रास्ता खोजना मुश्किल था। हर दिशा में वही पेड़, वही झाड़ियां और वो परछाई उनका पीछा कर रही थी। तेज दौड़ते कदमों की आवाज, सांसें फूलने की आवाजें। आखिरकार वे एक पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचे। डर के मारे झोपड़ी के अंदर घुस गए, पर जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, अंदर एक ठंडी हवा चली। झोपड़ी की दीवारों पर खून से लिखे शब्द चमकने लगे। दीवार पर शब्द, तुम कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। क्लारा और दोस्तों के चेहरे पर डर का भाव। झोपड़ी के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते हैं। उनकी चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन किसी ने उन्हें नहीं सुना। ब्लैकवुड जंगल में जाने वाले कभी वापस नहीं लौटते। झोपड़ी के बाहर अंधेरा छा जाता है। आखिरी आवाज, दूर से आती चीखें, तो क्या आप भी कभी ब्लैकवुड जंगल जाने की हिम्मत करेंगे?